हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो वर्तनी शिक्षण की वर्तनी शिक्षण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तनी शिक्षण विधि क्या होती है, इसमें व्यक्ति या छात्र कौन कौन सी अशुद्धियाँ करते हैं और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन कौन सी विधियों को अपनाया जा सकता है, को किस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है, कौन कौन से इसके कारण हैं, ठीक है, जिनके द्वारा इसका विशेष महत्व क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध वर्तनी होती क्या है। तो सामान्यतः हिंदी भाषा बोलने तथा लिखने में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। हिंदी भाषा में सभी जानते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, और क्योंकि जो अक्षरों तथा शब्दों के उच्चारण में अंतर आता है, यही भेद वर्तनी में हो जाता है। उच्चारण तथा वर्तनी परस्पर पूरक होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। शुद्ध वर्तनी का अर्थ मानक वर्तनी से होता है। क्षेत्रीय वर्तनी संप्रेषण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी जो है संप्रेषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसका उपयोग करते हैं, परंतु भाषा की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी नहीं मानते हैं। सर्वमान्य वर्तनी तथा भाषा की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी के मानक हिंदी कहा जाता है। ठीक है, और भाषा का जो शुद्धता होती है वो दोनों ही प्रकार की होती है, उच्चारण संबंधी और वर्तनी संबंधी। ठीक है, वर्तनी की शुद्धता भाषा का शुद्धता का अनिवार्य गुण है। इसके अभाव में भाषा शक्ति क्षीण हो जाती है। वर्तमान में जो वर्तनी का क्षेत्र है वो अधिक व्यापक है। वर्तनी की शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ कर दी जाती है और उस उच्च माध्यमिक स्तर तक की जाती है। शुद्ध वर्तनी का महत्व सभी स्तरों पर ही विशेषता मुख्य रूप से रहता है। भारत में सुंदर तथा सुडौल कहते हैं बहुत अच्छा, सुंदर सुस्पष्ट लेखन का महत्व अतीत से ही रहा है, बहुत पहले से रहा है। साथ ही अगर हम बात करें लेखन में शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व माना गया है। भारत में लिपि को एक धार्मिक महत्व प्राप्त है। भाषा में वर्तनी की अशुद्धियों को धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। जिस प्रकार मंत्रों के अशुद्ध उच्चारण से कुप्रभाव की आशंका रहती है, उसी प्रकार वर्तनी की अशुद्धियाँ भी कुप्रभाव डालती हैं। भाषा को उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसलिए जो है भाषा शिक्षा का वर्तनी एवं महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शुद्ध वर्तनी का प्रभाव गठन, उच्चारण तथा रचनागत अनुरूपों पर भी पड़ता है। अगर हम बात करें इसकी क्या आवश्यकता है, शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, तो भाषा की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि भाषा का शुद्ध रूप वर्तनी के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। भाषा की शुद्धता वर्तनी पर ही आधारित होती है, क्योंकि भाषा का शुद्ध रूप वर्तनी के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भाषा संबंधी कौशलों का जो विकास है वो शुद्ध वर्तनी से संभव है। शुद्ध उच्चारण, पढ़ने तथा अध्ययन में शुद्धता, सुनने में शुद्धता का विकास किया जाता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति शुद्ध वर्तनी से ही प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए इसकी विशेष आवश्यकता होती है, विशेष महत्व होता है। ठीक है, अन्य विषयों की पाठ्यवस्तु का शुद्ध ज्ञान भी शुद्ध वर्तनी से संभव हो पाता है। हिंदी रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनका जो प्रस्तुतिकरण है उसमें भी शुद्ध वर्तनी से किया जाता है। भावों, विचारों की जो अभिव्यक्ति है एवं संप्रेषण में वर्तनी का अधिक महत्व माना गया है। यज्ञों में मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तभी संभव हो पाते हैं जब मंत्रों की वर्तनी शुद्ध लिखी गई हो। ठीक है, अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि भाषा के सर्वमान्य रूप की रक्षा के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है उसका शुद्ध उच्चारण माना गया है, और शुद्ध उच्चारण के अभाव में किसी भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं हो सकता, उसका कोई सर्वमान्य रूप नहीं होता है। तो वहाँ पर
और उसकी जो है वर्तनी की शुद्ध वर्तनी की विशेष आवश्यकता होती है, विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक जो भाषा है उसकी अपनी एक मूल ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अक्षर कहते हैं। इन अक्षरों को चिन्ह विशेषों से अभिव्यक्त किया जाता है और इन चिन्ह विशेषों के समूह को लिपि कहते हैं। सभी जानते होंगे आप लोग। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए चिन्ह विशेष तो है ही, साथ ही संयुक्त ध्वनियों को संयुक्त अक्षरों द्वारा अभिव्यक्त करने का विधान भी है और कुछ ध्वनियों को मात्राओं, अनुनासिक, अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार जैसे चंद्रबिंदु है द्वारा, कुछ ध्वनियों को अक्षर के नीचे जो नुक्ता एक पॉइंट लगा रहता है, अक्षर के जो नीचे रहता है, एक बिंदी रहती है ऊपर चंद्रबिंदी, एक दूसरी बिंदी होती है पॉइंट, एक नीचे लगी रहती है, उसको नुक्ता बोलते हैं, उसको लगाकर और कुछ ध्वनियों को अक्षर के ऊपर अर्धचंद्र जिसे चंद्रबिंदी कहते हैं लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है। किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को उनके लिए निश्चित चिन्ह विशेषों के माध्यम से अभिव्यक्त करने को शुद्ध वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसी भाषा के सर्वमान्य रूप की रक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता उसके शुद्ध उच्चारण की होती है, ये मैंने बताया था आपको। और जो दूसरी आवश्यकता होती है वो शुद्ध वर्तनी की होती है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी के अभाव में किसी भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं हो सकता, उसका कोई सर्वमान्य रूप नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी लिखित भाषा के लिखना कौशल का आवश्यक तत्व माना गया है होता है। सामान्यतः पत्र व्यवहार से लेकर उच्च कोटि के लेख, पुस्तकें और साहित्य रचना में शुद्ध वर्तनी का अपना विशेष महत्व होता है। इसके अभाव में लिखित भाषा प्रभावहीन हो जाती है, उसका पाठक पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अशुद्ध वर्तनी ना पठन में अच्छी लगती है और ना ही अर्थपूर्ण होती है। कभी कभी तो पाठक अशुद्ध वर्तनी से ऊब जाते हैं। शुद्ध वर्तनी शिक्षित व्यक्ति की पहचान होती है। अशुद्ध वर्तनी से व्यक्ति की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इतना ही नहीं अपितु शिक्षित समाज में वर्तनी की अशुद्धता करने वाले व्यक्ति उपहास के पात्र हो जाते हैं। जब हम किसी एमए पास व्यक्ति द्वारा लिखे पत्र में पूज्य को पूज्य, श्रीमती को श्रीमती, ठीक है, और आशीर्वाद को आशीर्वाद के रूप में लिखा देखते हैं तो हमें उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रह सकती। और तो वो हंसी तभी आएगी जब आपको उसका शुद्ध रूप का ज्ञान होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य, तो इसके मुख्यतः 4 उद्देश्य माने गए हैं। पहला है शुद्ध वर्तनी का ज्ञान। शुद्ध वर्तनी के ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त नए शब्दों का ज्ञान देना, पाठ्य पुस्तकों के शब्दों का अभ्यास कराना, संधि, समास, प्रत्यय, लिंग, वचन आदि का ज्ञान देना, हिंदी लिपि का शुद्ध ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, इनका सबका ज्ञान प्रदान करने के लिए वर्तनी शिक्षण का ही एक उद्देश्य माना गया है, इसके कार्य माने गए हैं। नेक्स्ट है सेकंड, शुद्ध वर्तनी लिखने की क्षमता एवं कौशल का विकास करना। तो इसके अंतर्गत जैसे कक्षागत कार्यों तथा गृह कार्यों के रूप में लिखित अर्थ में वर्तनी की अशुद्धियाँ ना करें, इसका अभ्यास कराया जाता है। स्वयं की लिखित रचनाओं में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वर्तनी की अशुद्धियों का निदान। ठीक है, तो ये दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धियों का निदान। तो निदान करके जो है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि निदान के बारे में आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। तो कहीं ना कहीं निदानात्मक जो शिक्षण होता है उसके द्वारा उस समस्या का पता लगाना, उन कारणों का पता लगाना जिन कारणों से बच्चा अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करता है। तो ठीक है, उनका पता करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। निदानात्मक परीक्षणों के आधार पर शिक्षक का वर्तनी अशुद्धियों की पहचान करके उनके कारणों का भी पता लगाना और उनका उपचार करना, वर्तनी की अशुद्धियों का निराकरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट है वर्तनी संबंधी कौशल एवं क्षमताओं का विकास करना, यानी शब्दों की वर्तनी की पहचान करना,
शुद्ध तथा अशुद्ध में भेद करना, वर्तनीगत परिवर्तन को समझना, शुद्ध लेखन में शब्दों के उच्चारण के अनुकूल वर्तनी लिखना, दूसरे के द्वारा लिखे शब्दों की वर्तनी का अनुकरण करना, स्वयं की रचनाओं पत्र प्रपत्रों में शुद्ध वर्तनी लिखना, अशुद्ध उच्चारण के किए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना। ठीक है, ये इसके हो गए उद्देश्य। आगे हम बात करते हैं सावधानियाँ, वर्तनी में कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए। तो लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि लिखने की जो शुद्धता होती है वर्तनी पर ही निर्भर करती है। लेखन में शिक्षक को दोनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों व अक्षरों का सुडौल, सुंदर तथा एकरूपता हो। शब्दों की एकरूपता का प्रथम प्रभाव पड़ता है और द्वितीय प्रभाव वर्तनी का होता है। लेखन में निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। सही है, वो पॉइंट में बताता हूँ। कि जैसे पहला पॉइंट, लेखन तथा वर्तनी दोनों की शुद्धता पर ध्यान दिया जाए। सेकंड पॉइंट, पढ़ने लिखने बोलने तथा सुनने में उच्चारण के साथ वर्तनी पर भी ध्यान दिया जाए। तीसरा पॉइंट है, वर्तनी तथा लेखन संबंधी नियमों का अनुसरण किया जाए। चौथा पॉइंट है, निरोधात्मक तथा सुधारात्मक उपायों को प्रयुक्त किया जाए। पाँचवा पॉइंट है, वर्तनी संबंधी भाषा विज्ञान का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। और 6 पॉइंट है, वर्तनी के सुधार में अभ्यास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए वर्तनी शिक्षण विधि। ठीक है, नियम की हम बात करें, बहुत सारे इसके नियम हैं। नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे इसके कारण और इसकी शिक्षा, कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसकी शिक्षा को, और किस शिक्षा के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, वर्तनी की जो अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो प्रकार की अगर हम बात करें तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बहुत सारे प्रकार पाए गए हैं, प्रकार होते हैं बहुत, परंतु प्रमुख अशुद्धियों का जो उल्लेख किया गया है वो सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब इसके प्रकार हैं अशुद्धियों के, तो इसके बारे में विस्तारपूर्वक हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।